अमिताभ, पहले आपके पास आ रही हूं। आज मधेपुरा से शुरुआत हो रही है यात्रा की, चौथा दिन है और देखा जाए तो यहां पर भी किस तरह से कल भी युवाओं को संबोधित करते हुए नजर आए थे तेजस्वी यादव। आज क्या शेड्यूल रहने वाला है, तैयारियां दिखाइए, यात्रा की शुरुआत हो गई? बिल्कुल, देखिए इस वक्त तेजस्वी यादव कल रात यहाँ मधेपुरा पहुंचे थे। हालांकि 8 बजे का कार्यक्रम था, रात 11 बजे पहुंचे, लेकिन उस वक्त भी यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पे युवाओं की भीड़ थी। और आज भी देखिए सर्किट हाउस में, मधेपुरा सर्किट हाउस में तेजस्वी यादव रुके हुए हैं और बाहर में जो उनके समर्थक है वो यहाँ बड़े पैमाने पर यहाँ पे जमा हुए हैं। कुछ देर में, चूँकि सुबह में बारिश हुई थी, कुछ देर में ही यहाँ से तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ से निकल कर वो सहरसा में 2 कार्यक्रम है उनका, उसके बाद सिमरी, बख्तियारपुर, समस्तीपुर होते हुए आज का जो रात्रि विश्राम है वो समस्तीपुर में है। कल इनकी यात्रा का समापन है जो वैशाली होते हुए वो पटना पहुंचेंगे। लेकिन इस पूरे जो अभी जो तेजस्वी यादव जो बिहार अधिकार यात्रा जो चल रहा था इनका, देखिए इस पूरे यात्रा में वो बेरोजगारी की बात करते हैं, युवाओं को नौकरी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। तो इसमें जो युवा हैं वो खास तौर पर उनके साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ जहाँ भी इनकी यात्रा जाती है काफ़ी बड़े पैमाने पर जो युवा हैं वो इनके साथ देखे जा रहे हैं। आज भी जब मधेपुरा में कल रात यहाँ पहुँचे थे तो बड़े काफ़ी तादाद में यहाँ पे युवा थे, जो बाइक पे थे, जो गाड़ियों पे थे, जो मकान के छतों पे खड़े थे, कई जगह जेसीबी से फूल बरसाए जा रहे थे। तो वो ये जो वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिन जिलों को वो जहाँ वो नहीं जा पाए थे, और देखिए ये जो इलाका है पूरा मधेपुरा है, ये सब आरजेडी का गढ़ रहा है, क्योंकि हमेशा से आप मधेपुरा सीट की यहाँ बात कर ली तो 17 सालों में हर वक्त यहाँ पे कोई यादव समुदाय का ही जीता है, चाहे वो किस पार्टी से हो। तो ये यहाँ ये पूरा इलाका है और इस पूरे इलाके में कल तेजस्वी यादव के साथ शरद यादव के बेटे जो हैं वो भी साथ में नजर आए हुए थे, उनके साथ रथ में वो भी यहाँ पे थे, जो पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिलने से काफ़ी नाराज थे, लेकिन इस चुनाव में शरद यादव के बेटे उनके साथ मौजूद थे वहाँ पे। इसके अलावा जो कई यहाँ के जो पार्टी के विधायक हैं, जो समर्थक हैं, वो तो यहाँ हैं। खास बात यह है कि तेजस्वी यादव SIR की चर्चा नहीं करते हैं अपनी सभाओं में। वो ये कहते हैं कि पढ़ाई की, लिखाई की और कमाई की बात ज़रूर करते हैं। पूरे कल हमने दिन भर उनके साथ रहे हैं, चाहे वो बेगूसराय से यात्रा शुरू हुई थी और कल रात जब 10 बजे वहाँ से निकले थे और उसके 11 बजे मधेपुरा पहुँचे थे, तो हर सभाओं में काफ़ी तादाद में जो युवा उनके साथ रहते थे, जो उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ रहते थे। तो उनसे वो यही बोलते थे कि उनकी सरकार अगर बनेगी तो जिनके जो भी बेरोजगारों के हाथ में जिनके पास डिग्रियाँ हैं, वो किसी भी बेरोजगार जिनके पास डिग्रियाँ हैं उनको ऐसा नहीं होगा कि नौकरी नहीं मिलेगी, सभी को नौकरी देंगे। और इस तरीके से वो चल रहे हैं। आज यात्रा की शुरुआत अब कुछ देर में यहाँ से तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं, उनका टारगेट बिल्कुल तैयार है और कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद सहरसा में 2 कार्यक्रम को वो संबोधित करेंगे और उसके बाद सिमरी, बख्तियारपुर, जहाँ पे उनके पार्टी के विधायक हैं और पूर्व सांसद के बेटे, उनके आवाज़ पे ही एक कार्यक्रम रखा गया है, जनसभा रखा गया, वो संबोधित करेंगे। उसके बाद रोसड़ा और रोसड़ा के बाद समस्तीपुर जाएंगे, समस्तीपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। युवा किस तरह से जो है इस बार चुनाव में गेम चेंजर की तरह होंगे? जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ कुछ युवा यहाँ मौजूद हैं, हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। बताइए कि इस बार इस चुनाव में युवाओं का बड़ा मुद्दा है, तो क्या युवा गेम चेंजर साबित होंगे? देखिए, तेजस्वी जी के संकल्प को याद करिए, आप पढ़ो तब भी नौकरी, खेलो तब भी नौकरी। ये मॉडल है बिहार में तेजस्वी जी ने पेश किया नौकरी और रोजगार का। हम एक दिन में तेजस्वी यादव कितना लोगों को रोजगार दिया, तो युवा पीढ़ी इस बार तेजस्वी की सरकार बनाना चाह रहा है। बिल्कुल इनकी विजन साफ दिखाई दे रहा है, किस तरह से युवा के साथ खड़े हैं, युवा नहीं सबके साथ खड़े हैं। इनकी विजन बहुत ही अच्छा। युवा बदलाव लाएंगे बिहार में? बिल्कुल, इस बार युवाओं की सरकार होगी और तेजस्वी जी जो विजन लाते हैं उसी की तो नकल सरकार भी करती है। इस बार खटारा सरकार को हटाएंगे। 20 साल से जो खटारा सरकार हो गई है, बिहार की बदहाल स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हम लोग सभी युवा तेजस्वी जी के साथ है। कि क्या युवा और बदलाव लाएंगे? जी बिल्कुल लाएंगे और इस वक्त युवा का जो एक पूरा संकल्प है वो बदलाव ही की ओर है। बिहार बदलाव चाहता भी है, सत्ता परिवर्तित हो, बिहार की मांग यही है। ठीक है अमिताभ, एक बार मैं